स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 लिखना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज मींस एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। वो इनकॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर्ड है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज मींस एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। इधर ध्यान दे, स्टॉक एक्सचेंज मींस एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब एस्टैब्लिश की गई है। एस्टैब्लिश भी लिख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूटेड भी लिख सकते हो, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज मींस एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग, असिस्टिंग, रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज मेनली सिक्योरिटीज में डील करती है, उसका मेन काम क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड, क्यों बनाई गई है? फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज, द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज। अब हम करते हैं फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हमारा क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर होता है ना, तो 3PC डबल एस, ठीक है, 3PC डबल एस। अब आता है हमारा सबसे पहले क्या है कि ध्यान दियो बेटा, स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेस है जहां पर की सिक्योरिटीज की सेल एंड परचेज होती है। तो आपके पास अगर शेयर्स हैं तो जब मर्जी उसको सेल कर सकते हो और आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज क्या है कि आपको जो है मतलब जो भी इन्वेस्टर होता है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि उसने एक गाइडलाइंस इशू की हुई है, किस लिए? इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। वही सारे फंक्शंस इसमें आएंगे। फर्स्ट क्या आता है हमारा? पी से क्या है? प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, provide liquidity and marketability to existing securities, provide liquidity and marketability to existing securities। लिक्विडिटी मतलब कैश में कन्वर्ट करना। तो स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट प्रोवाइड करता है जहां पर शेयर्स को जब मर्जी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी है, तो स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट प्रोवाइड करता है जहां पे इन शेयर्स को जब मर्जी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू। सेकंड क्या आता है? प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। प्राइस कहां पर डिटरमाइंड होते हैं? जहां डिमांड और सप्लाई मीट करती है। बट फंड्स की डिमांड कौन करेगा? फर्म्स, कंपनी को पैसा चाहिए। और सप्लाई कौन करेगा? हम लोग, क्योंकि हम लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, हम लोग कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो प्राइस कहां पर डिटरमाइंड होते हैं? जहां डिमांड और सप्लाई मीट कर दिया। तो इतना भी लिखा होगा चल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या था? प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। सेकंड क्या आता है? प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। थर्ड क्या आता है हमारा? प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या होता है? सट्टा, ठीक है ना। मतलब स्पेकुलेट होता है कि प्राइस जो है अप डाउन होते रहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप क्या, जब कम प्राइस होते हैं तो इन्वेस्ट कर देते हो और जब ज़्यादा होते हैं तो सेल आउट कर देते हो। तो अब क्या है कि प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। अब स्टॉक एक्सचेंज एक लिमिटेड मैनर में स्पेकुलेट करने का मौका देती है। कैसे? कि मान लो आपके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, तो आपको जो है 50,000 तक के शेयर जो है आप सेल और परचेज कर सकते हो, बट सेम डे में पेमेंट करनी पड़ेगी। नहीं करते तो आपके शेयर्स को सेल करके वो ब्रोकर जो है पैसा ले लेगा। तो एक लिमिटेड एंड कंट्रोल्ड मैनर में आप जो है स्पेकुलेट कर सकते हो। तो स्टॉक है स्पेकुलेशन मतलब सट्टा लगाना। जैसे सट्टा होता है ना, वैसे ये भी चीज़ है जहाँ पे आप जो है जब कम प्राइस है तो खरीद लिया, ज़्यादा प्राइस है तो बेच दिया। तो स्टॉक एक्सचेंज ने ही अपनी गाइडलाइंस में बता रखा है कि जो भी इन्वेस्टर है एक लिमिटेड मैनर में स्पेकुलेट कर सकता है, लिमिटेड मैनर में, ठीक है। तो इसमें क्या है? स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करता है सफिशिएंट स्कोप विद इन द प्रोविजन ऑफ लॉ, सफिशिएंट स्कोप विद इन द प्रोविजन ऑफ, किसके लिए? फॉर स्पेकुलेटिव एक्टिविटी इन अ रिस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल्ड मैनर, इन अ रिस्ट्रिक्टेड एंड। फर्स्ट क्या था हमारा? पी से प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। सेकंड क्या? प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। थर्ड क्या आता है? प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। सी से क्या आता है? कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं? क्योंकि इसमें क्या है, जैसे मेरा पैसा था मैंने सेव किया, सेव करके कहाँ लगाया? शेयर्स में। शेयर्स का पैसा कहाँ गया? कंपनी के पास। कंपनी ने क्या किया? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ हो गई, ठीक है। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस व्हिच लीड्स टू इकोनॉमी है। मतलब कि हमने अपनी जो है सेविंग की है ना, तो उसको मोबिलाइज किया, फिर हमने उसको चैनलाइज मतलब लगाया है। कहाँ लगाया है? मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस में, विच लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ, विच लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस।
ठीक है, फर्स्ट क्या था पी से, एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, सेकंड पी से, थर्ड पी से प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, सी से कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, एस से क्या आता है? अभी तक क्लियर है? अब आता है हमारा जो है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। अब जो है स्टॉक एक्सचेंज ने क्या है कि इस एक लीगल फ्रेमवर्क बना रखा है जिसके अकॉर्डिंगली उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉलो करने पड़ते हैं इन्वेस्टर को, ठीक है, या फिर जो जो हमें ट्रेड करवा रहा है उसको भी, जिससे कि इन्वेस्टिंग पब्लिक गेट अ फेयर डीलिंग इन द मार्केट, जिससे इन्वेस्टर को एक फेयर डील मिल सके। तो ये कह रहे हैं सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन की सेफ्टी मिलती है, क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन किसके अकॉर्डिंगली होती है? रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू, ठीक है, जिसमें क्या है कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इसमें क्या आता है? एस से सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, सेफ्टी ऑफ करती है, बट सुपरवाइज का यहाँ क्या मतलब है? सुपरवाइज करती है तो मतलब माल प्रैक्टिसेस नहीं हो सकती। एक ही बात है, इन्वेस्ट जो जो इन्वेस्टिंग पब्लिक एट अ फेयर डीलिंग इन द मार्केट, ये लिख दो। नेक्स्ट क्या आता है हमारा लास्ट एस क्या है? स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, कल्ट मतलब शेयर, हर एक शेयर की इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। मान लो कोई भी नए शेयर्स, कोई नई कंपनी आई, नई कंपनी नए शेयर्स इशू कर रही है, तो उसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा? स्टॉक एक्सचेंज देगा ना। तो हर एक शेयर की इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? फैलाता है लोगों में, लोगों को जो है प्रोवाइड करता है। तो स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, स्टॉक एक्सचेंज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द न्यू इशू और एग्जिस्टिंग शेयर्स इन द मार्केट। बस इतना बहुत है, ठीक है। फर्स्ट क्या था हमारा पी से? प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, contributes to economic growth, safety of transaction, spreading of equity cult, कि हर एक इक्विटी शेयर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कि वो किसके शेयर्स हैं, कौन उसके ओनरशिप है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करना, ठीक है। तो पी से क्या था? प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। है किसकी? नहीं नहीं, प्रेफरेंस शेयर यार, प्रेफरेंस शेयर में ओनरशिप तो आती नहीं। कहाँ आती है? हाँ बेटा, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? अच्छा हाँ जी, whether incorporated or not, constituted, assisting, regulating or controlling the business of buying and selling or dealing in securities, ठीक है जी। फिर हमने उसके फंक्शंस किए हैं, फंक्शंस होते हैं 3PCSS। पी से प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, दूसरे पी से, थर्ड पी से प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, contributes to economic growth, safety of transaction, spreading of equity cult।